एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्वों बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित हुई ब्रह्मा जी उस तत्वों को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहा, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरे आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने, तो मेरे अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उत्कृष्ट करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों के समक्ष अपना मत इस प्रकार प्रकट किया, जैसे कि ऋग्वेद जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगी से भजन किया जाता है, सबका दृष्टि वह एक शिव ही है। सामवेद जो समस्त संसार जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते रहते और जिसकी ज्योति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबक शिव जी ही है। अथर्ववेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होते हैं और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्मा है, वे केवल एक शंकर ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमन करने वाले दिगंबर पितवर्ण धूलि धूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टिता त्रिपन बाही निसंग शिवजी को परम ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंतरहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिवजी ब्रह्मा वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नकाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण
हुए ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीत हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने भैरव और काल को भी भयभीत होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुर का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जब काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे ही चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहा, तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वो तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रहा है। भैरव जी जब ही काशी पहुँचे तब ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपालमोचन तीर्थ हो गया। इस तीर्थ में जाकर शिविद पिंडदान और देवप्रीति तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए ताकि मैं और अच्छा वीडियो लाऊं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।